तसव्वुर करें, आप आज से 100 साल आगे का सफर करें या अपने दादा दादी के बचपन की गलियों में वापस चले जाएं। क्या ये महज एक ख्वाब है या साइंस के उसूलों में कहीं उसका दरवाजा छुपा है? आज हम बात करेंगे इंसानियत के सबसे बड़े और सबसे पुराने ख्वाब की, टाइम ट्रैवल। ये सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये सदियों से हमारी कहानियों, हमारे मजहब और अब हमारी साइंस का एक हिस्सा रहा है। क्या वक्त एक सीधी लकीर है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, या एक बहता दरिया जिसे हम मोड़ सकते हैं? इस वीडियो में हम आइंस्टाइन के नजरियात से लेकर ब्लैक होल्स और वर्म होल्स के पुरअसरार राजों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए आज हम टाइम ट्रेवल की हकीकत और उसके ख्वाबों की दुनिया में एक सफर का आगाज करते हैं। तो क्या टाइम ट्रेवल वाकई मुमकिन है? शायद इस सवाल का जवाब हमारे पास आज ना हो, लेकिन उसकी तलाश ने हमें कायनात और वक्त की गहराइयों को समझने में बहुत मदद दी है। चाहे हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें या किसी वर्म होल के जरिए, ये ख्वाब हमें ये याद दिलाता है कि कायनात कितनी वसी और हैरत अंगेज है। और शायद ये भी सिखाता है कि हमारे हाथ में जो सबसे कीमती चीज है वो वक्त है, हमारा आज का लम्हा। तो आज का लम्हा जिएं और वक्त की कदर करें, क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल का सफर अभी एक ख्वाब हो, लेकिन हमारे मौजूदा लम्हात की कदर करना ही सबसे बड़ा सफर है। इंसानी फितरत में तजस्सुस हमेशा से मौजूद रहा है। आसमान के सितारों से लेकर जमीन की गहराइयों में छुपे राजों तक इंसान ने हर चीज को समझने की कोशिश की है, मगर वक्त का भेद उन सब में सबसे बड़ा और सबसे पुरअसरार रहा है। क्या वक्त महज एक सीधी लकीर है, या हम उसे अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं? यही सवाल टाइम ट्रेवल को इंसानियत का सबसे कदीम और सबसे बड़ा ख्वाब बना देता है। टाइम ट्रेवल का जिक्र सिर्फ साइंसी किताबों में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों और मजहबी रिवायात में भी मिलता है। यूनानी असातीर, हिंदू महाभारत और इस्लामी रिवायात में वक्त से आगे या पीछे जाने के इशारे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हिंदू देवमाला में एक बादशाह की कहानी है जो देवताओं के दरबार में कुछ वक्त गुजारता है, लेकिन जब वापस जमीन पर आता है तो सैकड़ों साल गुजर चुके होते हैं। यही ख्याल कुरान में असहाबे कहफ की कहानी में भी झलकता है, जब कुछ लोग गार में सो गए और बेदार होने पर उन्हें पता चला कि कई 100 बरस बीत चुके हैं। ये सब किस्से इस बात की गवाही हैं कि इंसान हमेशा वक्त को काबू करने का ख्वाब देखता रहा है। जदीद साइंस में टाइम ट्रेवल का साइंसी पहलू तब मंजरे आम पर आया जब आइंस्टाइन ने 20वीं सदी के आगाज में अपनी मशहूर नजरिया इजाफियत पेश किया। उन्होंने बताया कि वक्त एक मुतलक शय नहीं, बल्कि ये खला के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के करीब हरकत करे तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स रोशनी के करीब तरीन रफ्तार से सफर करेगा उसके लिए वक्त आहिस्ता गुजरेगा, लेकिन जमीन पर मौजूद लोग तेजी से बूढ़े हो जाएंगे। इस तरह एक मुसाफिर मुस्तकबिल में जा सकता है। ये ख्याल महज थ्योरी नहीं, बल्कि इसके साइंसी शवाहिद भी मौजूद हैं। खला में जाने वाले खलाबाजों के वक्त और जमीन पर मौजूद लोगों के वक्त में मामूली फर्क पाया गया है। इस फर्क को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। ये फर्क छोटा जरूर है, मगर ये साबित करता है कि वक्त को हकीकतन मोड़ा जा सकता है। क्या माजी में जाना मुमकिन है? और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम माजी में भी वापस जा सकते हैं? कुछ साइंसदानों का मानना है कि अगर हम वर्म होल्स कायनात में मौजूद शॉर्टकट्स दरियाफ्त कर लें तो हम वक्त के पर्दे को चीरकर माजी या मुस्तकबिल में जा सकते हैं। मगर उसके साथ ही एक मसला पैदा होता है जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। फर्ज करें कोई शख्स माजी में जाकर अपने दादा को इनकी जवानी के जमाने में कत्ल कर दे, तो फिर उसका अपना वजूद कैसे मुमकिन होगा? ये तजाद साइंसदानों को आज तक हैरान करता है। साइंस फिक्शन नावलों और फिल्मों ने टाइम ट्रेवल के ख्वाब को और भी दिलकश बना दिया है। H.G. वेल्स का मशहूर नावल द टाइम मशीन हो या हॉलीवुड की फिल्में जैसे बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर और अवेंजर्स एंड गेम, उन सब ने ये तसव्वुर आम इंसान के जहन में बिठा दिया है कि एक दिन हम वाकई वक्त की मशीन ईजाद कर लेंगे। अगर वाकई टाइम ट्रेवल मुमकिन हो जाए तो सोचें हम कैसा मुस्तकबिल देखेंगे। क्या इंसान दूसरे सैयारों पर बस्ती आबाद कर चुका होगा? क्या बीमारियों का इलाज महज एक बटन दबाने से मुमकिन होगा? क्या इंसान मस्नूई जहानत के साथ मिलकर एक नई नस्ल तश्कील दे चुका होगा? या फिर ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल हमें अपनी गलतियों के नताइज दिखाए? टाइम ट्रेवल का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि ये हमें अपनी तकदीर में झांकने का मौका दे सकता है। आज के साइंसदान मुस्तकबिल में
टाइम ट्रैवल को मुमकिन बनाने के लिए कई नजरियात पर काम कर रहे हैं। अगर इंसान रोशनी से भी तेज रफ्तार से हरकत कर सके तो वक्त की कैद टूट सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स, छोटे जर्रात की दुनिया में वक्त अजीब तरीके से बर्ताव करता है जो एक दिन बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल हो सकता है। वर्म होल्स, कायनात के शॉर्टकट्स जिनके जरिए एक जगह से दूसरी जगह फौरी सफर मुमकिन है। ब्लैक होल्स, ब्लैक होल के किनारे वक्त सुस्त पड़ जाता है, मुमकिन है हम इसे वक्त की मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अभी तक टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं, मगर इंसान ने जो कुछ सोचा है वो अक्सर किसी न किसी दिन हकीकत बन जाता है। कभी परवाज महज ख्वाब थी, मगर आज जहाज आम है। कभी खला में जाना नामुमकिन लगता था, मगर आज इंसान मरीख पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है आने वाली सदी में वक्त की मशीन भी एक आम ईजाद बन जाए। ये ख्वाब हमें अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाता है और ये भी सिखाता है कि वक्त कितना कीमती है। शायद एक दिन इंसान वाकई वक्त के दरवाजे खोल दे, मगर उस दिन तक हमें अपनी मौजूदा घड़ियों की टिक टिक को ही समझना होगा, क्योंकि हकीकत ये है कि टाइम ट्रैवल फिलहाल एक ख्वाब है, मगर ख्वाब ही इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। तो क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है? शायद इस सवाल का जवाब हमारे पास आज ना हो, लेकिन उसकी तलाश ने हमें कायनात और वक्त की गहराइयों को समझने में बहुत मदद दी है। चाहे हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें या किसी वर्म होल के जरिए, ये ख्वाब हमें ये याद दिलाता है कि कायनात कितनी वसी और हैरत अंगेज है। और शायद ये भी सिखाता है कि हमारे हाथ में जो सबसे कीमती चीज है वो वक्त है, हमारा आज का लम्हा। तो आज का लम्हा जिएं और वक्त की कदर करें, क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल का टाइम ट्रैवल अभी एक ख्वाब हो, लेकिन हमारे मौजूदा लम्हात की कदर करना ही सबसे बड़ा सफर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।